गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं वही सेकंड पार्ट आपको मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स का अब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने आपको समझाया था कि मिनरल्स क्या होते हैं और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो वो मैंने बता दिया था आपको कि अ नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज़ मिनरल। कि कोई भी जो कि नेचुरल मतलब कि कहीं से भी प्राकृतिक तरीके से जो भी हमें चीज़ें मतलब कि अकरिंग मिलती है उसे हम मतलब कि मिनरल्स कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि मिनरल्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक में हमारे फिरोज वगैरह और नॉन फिरोज आते हैं, और नॉन मेटालिक में हमारे में और कुछ होते हैं। तो फिरोज में जो थे, फिरोज हमारे मिनरल्स वो है जो आयरन के साथ मतलब कि आयरन के साथ कांटेक्ट होता है। जो नॉन फेरस होता है उसमें आयरन का कोई कांटेक्ट नहीं होता है। और नॉन मेटालिक हमारे होते हैं वो मिनरल्स जिनमें लाइमस्टोन, माइका और मतलब कोल, फ्यूल, पेट्रोलियम ये सब था। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको मतलब समझा दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे मतलब कि ये सब जो चीज़ें थी जो मैंने आपको वही मिनरल्स बताई थी, ये हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ से हमें मिलता है। तो आयरन जो है वो इंडिया हैज़ डिपॉजिट ऑफ हाई ग्रेड आयरन और द मिनरल इज फाउंड मेनली इन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पर फाउंड होता है ये वाला आयरन? ये हमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी और गोवा से, महाराष्ट्र, कर्नाटका से। बॉक्साइड हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। माइका डिपॉजिट मेनली अकर इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। ये सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पर हमें मिलता है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। तो जो हम हिंदुस्तान है ये सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें एक्सपोर्ट करता है ये माइका पूरे वर्ल्ड में। कॉपर इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन राजस्थान। ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हमें कहाँ मिलता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीज की। इंडिया मैग्नीज डिपॉजिट लाइन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है इंडिया में बिहार में, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु। गोल्ड सोना जो है वो हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से फाउंड होता है? Kolar in Karnataka has deposit of gold in India. These mines are among the deepest in the world, which makes mining of this ore a very expensive process. गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में हमें जो है वो मिलता है, हिंदुस्तान के कर्नाटका स्टेट में। साल्ट इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीज। ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? समुद्रों में, लैक से, रॉक से। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ साल्ट। और आपको पता ही कि हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि नमक जो है वो बहुत मिलता है और इसका प्रोड्यूसर बाहर के मुल्कों में भी होता है। यूज़ ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स क्या है? मिनरल्स हमारे किन किन काम आता है? मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है। मिनरल विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। These are then set in various style for jewelry. अब जो कुछ मिनरल्स जो है जेम्स होते हैं जो रिंग्स में कुछ लोग पहनते हैं ना, जिसे कहते हैं नग वगैरह, है ना। तो ये हमें जो है मतलब कि ये भी हम मिनरल्स ये वाला भी जो यूज़ होता है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे स्टाइल होता है? वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरी में ये मतलब कि काम आता है हमारे। कॉपर इज़ अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन टू पाइप्स। अब जो हमारा कॉपर है ये हमारे कॉइन्स टू पाइप्स के काम आता है। सिलिकॉन यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्टज। अब सिलिकॉन हमारा कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में काम आता है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम इट ब्रॉक्साइड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स। अब जो सिलिकॉन है हमारा ये हमारे काम आता है ऑटोमोबाइल्स में, एयरप्लेन्स, बीइंग बॉटलिंग इंडस्ट्री और मतलब किचन कुकवेयर में ये हमारा काम आता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वर्जेशन ऑफ मिनरल। अब हम मतलब कंजर्व कैसे कर सकते हैं मिनरल को? अब मिनरल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब क्या है? इट टेक 1000 ऑफ ईयर फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट विच ह्यूमन कंज्यूम दिस मिनरल्स। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो मतलब कि इसके दौरान अगर मतलब कि ये जो हमारा मिनरल्स है इसको दोबारा से हमें रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज़ अनदर वे इन विच
मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। रिसाइकलिंग के द्वारा जब हम मेटल को मतलब कि दोबारा से रिसाइकलिंग करेंगे तो हमारा जो मिनरल है ये भी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। चलो आज के लिए बेटा इतना ही, तो अगले मीटिंग में मैं आपको पावर रिसोर्स पढ़ाऊंगी। चलिए ठीक है, ओके बाय।